विद्यार्थी आज बात करते हैं 4 जून 2021 करंट जी के बारे में। दोस्तों अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर करें। चलो चलते हैं। करंट जी के पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? कौन शीर्ष पर रही है? शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही है। करंट जी के दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? क्या रखा है? डेल्टा रखा है। डेल्टा का कोड नेम B.1.617.2 इसका नाम डेल्टा रखा गया है। पहली वेरिएंट डेल कापा का नाम रखा गया है B.1.617.1 रखा गया है। ये दोनों इंडिया की वेरिएंट है। करंट जी के तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अलपन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। करंट जी के चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ऑल यू नीड इन जोश स्टोरीज ऑफ करेंज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया नामक बुक लिखी है? सुप्रिया पॉल ने लिखी है। करंट जी के पांचवें क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? भारत और अर्जेंटीना देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है। करंट जी के छठा क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? पी चंद्रन ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार संभाला है। करंट जी के सातवां क्वेश्चन आता है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है। करंट जी के आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? पश्चिम बंगाल राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। करंट जी के नौवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने? कौन बने? विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। करंट जी के 10वां क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और पूरे देश में फलों के उत्पादन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश और सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया है? मिस्र देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? IIT रुड़की ने नए जीवाश्म की खोज की है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? माली देश की सदस्यता को निलंबित किया है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? TM कालियान है। अगला पॉइंट आता है, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा की पारो समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? MN राय ने किया। अगला पॉइंट आता है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। अगला पॉइंट आता है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? 1936 ईस्वी में फैजपुर में रखी गई।
अगला पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? कितने सदस्य होने थे? 300 निवासी होने थे। अगला पॉइंट आता है भारत में संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगला पॉइंट आता है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट आता है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट आता है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर जाते समय मास्क लगाइए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइबर और लाइक कर लीजिए और बगल में घंटे की निशान है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू। ओके।